बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मजेदार माउथ मेल्टिंग बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ज्यादा दानेदार बने हैं, खाने में बहुत ज्यादा बेहद स्वादिष्ट है। और इन लड्डुओं की खास बात ये है कि इनको खाकर मिलती है भरपूर एनर्जी और सर्दियों में देंगे ढेर सारी गर्माहट। किसी भी लड्डू को उठाएंगे वे इतना ही ज्यादा सॉफ्ट और दानेदार स्वादिष्ट सा बनकर तैयार हुआ है। हेल्दी बेसन के लड्डुओं को बनाने के लिए हमने बाहर से कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं लिया है, घर पे उपस्थित सामान से ही आसानी से बनकर तैयार होता है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम कप बेसन। लड्डुओं को दानेदार बनाने के लिए इसमें 1/4 कप भर हमने बारीक सूजी को लिया है। दोनों को ही हमने मिला दिया है। इन लड्डुओं को बनाने की सबसे खास बात यह है कि हमने बहुत ही कम घी में इन्हें बनाकर तैयार किया है। इसके लिए हमने पहले इन्हें सिर्फ चला के लो आंच पे ड्राई रोस्ट ही करना है। लिए हमने इसे भारे तल की कढ़ाई में लो आंच पर 10 मिनट के लिए चला लिया है, जिससे कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और फिर इनमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहे। बेसन को भूनते लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। लो आंच पर अच्छे से ये भुन चुका है। इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि इसमें कच्चापना बिल्कुल भी नहीं रहा। तो इस समय हमने इसमें ऐड किया 3 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी, जिससे कि लड्डुओं का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। बस हमें इतना ही घी इसमें ऐड करना होता है। और इसके साथ ही हमने इसमें 3 कुटी छोटी हरी इलायची डाल दी है और 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे बादाम को आधा आधा काट के डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद के आप डाल सकते हैं। तो इस समय आप खरबूजे की बीजों को भी डाल सकते हैं और कोई सीड्स आप डालना चाहें, जैसे कि आप इसमें डाल सकते हैं चिया सीड, जिसमें कि बहुत अधिक फाइबर रहता है। इसके साथ ही इसमें आप अलसी के बीज भी डाल सकते हैं या फिर सनफ्लावर सीड्स या तो फिर कद्दू के बीज। कुछ भी सीड्स डालने से भी और ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सीड्स में रहता है ढेर सारा फाइबर और बहुत सारे विटामिन। और फिर बेसन डले रहने से इनमें गर्माहट तो रहती ही है, साथ ही में इस तरह से ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भी अच्छी गर्माहट देते हैं। और फिर हमने इसमें जो सूजी ऐड की है उससे ये बहुत ज्यादा दानेदार बनकर तैयार होते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमने इसमें बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट डाला है, जिससे कि लड्डू और ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। और ये है जी घर का बना मावा। लड्डुओं को और ज्यादा एनर्जेटिक और सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग बनाने के लिए हमने इसमें डाला है घर का बना 200 ग्राम भर मावा। और इतने मावे को बनाने में सिर्फ हमारा आधा किलो दूध ही लगा है और इसको बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। यहाँ पर हमने 2 कप दूध डाला है, जो कि कप हमारा 250 ग्राम के बराबर है। साथ ही में डाल दिया हमने 2 पाउच एवरीडे मिल्क पाउडर। आप चाहे तो कोई और भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। और इसे बनने में सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही समय लगता है। हमने गैस की फ्लेम को अभी ऑन नहीं किया है और चम्मच की सहायता से सारे ही मिश्रण को अच्छे से चला दिया है, जिससे कि सारा मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद ही हमने गैस को ऑन किया है और इसके बाद दूध में एक उबाल आने के बाद हमने इसमें डाला है आधा कप से थोड़ी ज्यादा चीनी, कि जितना हमारा बेसन सूजी का मिश्रण होता है उससे आधी हमें चीनी लेनी होती है। और इतनी चीनी इसमें बिल्कुल बराबर बैठी है। और अब गैस को हमने हाई आंच पे चला दिया है और इन्हें हम लगातार इसी तरह से चम्मच की सहायता से सभी तरफ से दूध को चलाते रहेंगे, ताकि दूध तल में लगे नहीं। किनारों से भी चलाएंगे और हमें तल से भी चलाना है दूध अच्छे से, ताकि पक पाए। और इसे पकने में सिर्फ 5 से 7 मिनट का समय लगता है। और जब इसमें इस तरह से बबल्स आने लगे, का मतलब लगभग मावा बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसमें ऐड करनी है 1 बड़ा चम्मच दूध की फ्रेश मलाई। और इसके डालने से ये मिश्रण गाढ़ा तो हो ही जाता है, साथ ही मावा की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और वे बहुत ही ज्यादा मुलायम बनकर तैयार होता है। इसलिए इसे हम जरूर ऐड करते हैं। सारे मिश्रण में अच्छे से चला देंगे और अब हमें लो आंच पर ही इसे तब तक पकाना है जब तक ये सारा मिश्रण से तल ना छोड़ दे और ये साथ में इकट्ठा सा ना होने लगे। जब इस तरह से इकट्ठा होने लगेगा और इसका मतलब हमारा मावा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और साथ ही में देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका कलर भी लो आंच पे चलाते चलाते अच्छा सा चेंज हो चुका है। तल तो ये छोड़ ही रहा है, साथ ही में सिमटने भी लग चुका है। तो इससे ज्यादा हमें इसे और नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब हम कटोरी में इसे निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद ये और भी अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो हमने फटाफट से इसे कटोरी में निकाल लेना है। ध्यान रहे कि हमने इसे कढ़ाई में इसी तरह से रख के ठंडा नहीं करना होगा, नहीं तो फिर इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो सकता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मावा की गर्मा गर्म रहते ही हमने इसे कटोरी में निकाल लिया है। देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम बनकर तैयार हुआ है।
और यहाँ पर हम ये भी बताते चले फ्रेंड्स कि अगर बनाते समय मावा आपका जरा सा रूखापन है तो उसमें 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी डाल के अच्छे से उसको मावे के साथ मिला लीजिएगा, जिससे कि फटाफट से वो इकट्ठा होने लगता है और बहुत ही ज्यादा नरम मुलायम सा बनकर तैयार होता है। मौसम है तो हमने मावे को इसी तरह से ठंडा रखने के लिए छोड़ दिया था और अभी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम मावा आपको तोड़ के दिखाते हैं तो ये देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है, बहुत ज्यादा नरम मुलायम बनकर तैयार हुआ है। इसको बनाते समय हमने इसमें 1 चुटकी भर मीठा सोडा भी डाला था और अब ये कितना ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। सारे ही भुने बेसन के साथ इसे हमें अच्छे से मिला देना है। चाहे तो हाथ से थोड़ा थोड़ा तोड़ के डाले, नहीं तो फिर हम इस पलटे की सहायता से भी थोड़ा थोड़ा से इसे कट कर लेते हैं। आसानी से ये कट हो जाता है। और लो आंच पे हल्का सा 1 आध मिनट हम इसे चला देंगे, जिससे कि मावा अच्छे से मेल्ट होके बेसन के साथ मिक्सअप हो जाता है। सारा ही बेसन, सूजी, ड्राई फ्रूट्स, मावा सब चीजें अच्छे से इसमें मिक्सअप हो चुकी हैं। तो अब हमने इसके छोटे छोटे से दोनों हाथों में मिश्रण लेना है और इसके गोल गोल घुमाते हुए लड्डू बना लेने हैं। आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हल्का हल्का सा दबाएंगे और इसको गोल गोल हम हाथ से ही कर लेंगे, जिससे कि बहुत ही आसानी से इसके बहुत बढ़िया से लड्डू बन जाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसी तरह से हमने इसे गोल घुमाया है और कितने ही बढ़िया लड्डू ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इस तरह से हाथ में ही उछालते हुए थोड़ा सा इसे हम आकार दे देंगे, अपने आप ही आसानी से बहुत ज्यादा अच्छे से गोल हो जाते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, नरम मुलायम से बनकर ये तैयार हुए हैं। फिर इतने मिश्रण से हमारे 1-2 लड्डू नहीं 10-15 लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। फिर इन्हें देखकर कोई कह सकता है भला कि हमने इन्हें बाजार से ना मंगाया हो। मजेदार, स्वादिष्ट, दानेदार से मुंह में घुल जाने वाले आसान तरीके से लड्डू बेसन के बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से ये टूट रहे हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। एकदम नए तरीके से हमने लड्डुओं को बनाकर तैयार किया है और आप भी इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपके भी लड्डू इतने ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। मजेदार स्वादिष्ट लड्डुओं को घर पे बनाना, खाना और हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।